जीजा और साली का रिश्ता एक मजाकिया रिश्ता ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ मान मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है। शिवकांत तिवारी और कल्पना, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों। इन दोनों का भी जीजा और साली का रिश्ता था, लेकिन आगे चलकर ये रिश्ते ने क्या गुल खिलाए और क्या इसकी सज़ा मिली, ये इसमें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम अब तक 302 में। आपका स्वागत है दोस्तों। आपसे अनुरोध है, प्लीज़ प्रार्थना है कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें क्या क्या मेरे से गलती हुई और उसमें सुधारने की गुंजाइश कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सच्ची घटना, दोस्तों सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सतना। सतना जिले के अंतर्गत एक गांव आता है तिधरा। तिधरा गांव का निवासी होता है शिवकांत तिवारी। शिवकांत तिवारी की उसकी जो बड़े भाई की शादी 5 साल पहले होती है। जब वो बारात में जाता है, वहाँ एक लड़की जो उसकी रिश्ते से सारी लगती है, जिसका नाम कल्पना है, हमने पहले बता दिया, तो उससे वो देखता ही रह जाता है। जो कल्पना होती है वो शशिकांत के गांव अपनी बहन यानी कि उसकी बहन के घर आते जाते रहती है, और इसी बीच में जो शिवकांत तिवारी है वो उस पर उसको फंसाने के लिए जाल बुनना शुरू करता है। और वो उससे कहता है कि जीजा और साली साली आधी घर वाली होती है। और ये सारी जो वो मजाक करता है, वो सुनकर जो उसकी साली होती है कल्पना, वो शर्मा जाती है और कहती है कि आप इस तरह का मजाक मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो शशिकांत है, उसके दिल में तो कुछ और ही होता है। वो कहता है कि अगर मैं साली से मजाक नहीं करूं तो किससे करूं, साली आधी घरवाली होती है। दोस्तों ये दोनों ऐसे ही मजाक मजाक में फिर एक दिन, जब जो शशिकांत वो शिवकांत होता तिवारी, उसको एक दिन मौका मिल जाता है, और वो मौका मिलता है तो अपनी साली कल्पना को दबोच लेता है। दबोच कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, और अश्लील हरकत करते करते दोनों हम बिस्तर भी हो जाते हैं, और वहाँ पूरी मान मर्यादा उस दिन भंग हो जाती है। जो कल्पना है वो शिवकांत से बोलती है कि मैं इसकी शिकायत अपनी दीदी से करूँगी। जो शिवकांत है वो शातिर दिमाग तो है ही है। वो बोलता है कि अगर अब इसकी शिकायत करोगी तो मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा। वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है, बातों के जाल में फंसाता है, और उससे शादी करने को तैयार होता है। कि वो बोलता है कि मैं सिर्फ शादी तुमसे ही करूँगा। जो कल्पना है वो उसकी बातों में आ जाती है। दोस्तों फिर यह सिलसिला लगातार 4-5 वर्ष तक चलता है। जो शिवकांत है वो कल्पना को अपनी पत्नी की तरह यूज करता है, और जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो कल्पना उस पर शादी का दबाव बनाती है, लेकिन वो टालम टोल करता है। जब अति हो जाती है तो एक दिन उस कल्पना को मंदिर ले जाता है। मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है, और कल्पना उसकी बातों में आ जाती है। अब जो शिवकांत है, इसका इसकी जो नियुक्ति होती है, एस इसकी जो नियुक्ति होती है एमएचओ में, तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में इसकी नियुक्ति हो जाती है। और ये एक कस्बा पड़ता है रामपुर बघेलान, वहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, और वहाँ इसको एक सरकारी आवास मिलता है। अब सरकारी आवास में सिर्फ ये रहता है, और इसके लिए सारी रास्ते खुले होते हैं, और वो कल्पना को जब चाहे वहाँ बुलाता है। यह सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहता है दोस्तों। 4 साल के बाद फिर धीरे धीरे जो कल्पना इसके साथ इसकी पत्नी के तौर पर रह रही थी, अब जो शिवकांत था उससे दूरी बनाने लगा। और वो उससे जो पहले अकेले मिलने की पूरी कोशिश करता था,
अब वो मिलना भी नहीं चाहता है। धीरे धीरे उसने उसका मोबाइल नंबर भी, उसका मोबाइल उठाना बंद कर दिया और इससे जो कल्पना थी वो परेशान हो गई। परेशान होने के बाद फिर धीरे धीरे उसने जो कल्पना थी उससे बात करना बंद कर दिया, उसका मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया दोस्तों, कल्पना परेशान हो उठी और एक दिन, वो तारीख थी 23 नवंबर, 23 नवंबर को वो रामपुर बघेलान उस जगह पहुंची, उस हॉस्पिटल में जहां शिवकांत सर्विस करता था। उसने वहां शिवकांत तो नहीं मिला, लेकिन शिवकांत का स्टाफ मिला। उसने जब स्टाफ से पूछा कि शिवकांत कहाँ है, तो स्टाफ ने बताया कि शिवकांत की शादी हो रही है और वो अपनी शादी में गया है। 23 नवंबर को उसकी शादी है। और तो ये सुनकर, उसकी शादी मऊगंज थी, मऊगंज में, मऊगंज एक जिला पड़ता है दोस्तों। तो यह सुनकर जो कल्पना थी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके पास मऊगंज पहुंचने के लिए उस टाइम वक्त नहीं था, तो इसलिए वो सीधे सतना कोतवाली पहुंची। और जब सतना कोतवाली पहुंची तो उदास और उसके चेहरे पर हवाइयाँ थी, वो बरामदे में बैठी थी। तो सतना कोतवाली के कोतवाल साहब, जब टीआई साहब आए, तो बगैर कुछ लाज लपेट के सीधे उठी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। तो पुलिस वाले ने उसको रोक दिया, लेकिन टीआई साहब समझ गए थे कि लड़की कुछ ज़्यादा परेशान है, इसलिए उन्होंने उसको आने का इशारा किया और वो उनके पीछे पहुंच गई। और पहुंचते ही उसने एक सांस में पूरी कहानी जो थी टीआई साहब को बता दी। टीआई साहब ने उसको रोकते हुए वहाँ जो महिला अधिकारी थी उसको बुलाया और उससे ये कहा कि इनकी पूरी बात जो ये बता रही है उसको सुनो और उसके बाद उसका फीडबैक उनको दो। तो महिला अधिकारी ने उससे पूरी कहानी पूछी और जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो कल्पना थी उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसमें भी बलात्कार की पुष्टि हुई दोस्तों। फिर पुलिस वालों ने, यहाँ से पुलिस का काम शुरू हो गया। पुलिस ने तुरंत उस लड़की को अपनी जीप में बिठाया और सीधे तिदरा गांव पहुंच गई। तिदरा गांव पहुंच गई तो तब तक जो शिवकांत था वो अपनी नवी नवेली दुल्हन को लेकर गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा था। वहाँ महिलाएं शगुन गीत गा रहे थे और जो दूल्हा दुल्हन था उनका गृह प्रवेश का टाइम था। और जो शिवकांत था उसके दिल में एक नई सुहागरात की जो हिलोरें उठ रही थी, अब वो सिर्फ गम में तब्दील होने वाली थी। जैसे ही वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसको अपने ताबे में लिया तो घर वालों ने पुलिस का विरोध करना शुरू किया। पुलिस ने घर वालों को समझाया कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। यहाँ से बाकी काम पुलिस ने कर दिया और तब तक जो शिवकांत था वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा था। जब लड़की को सामने लाए पुलिस वाले तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। पुलिस उसको लेके थाने पहुंची। थाने आकर जब उससे पूछताछ की तो उसने पहले तो नानुकुर किया। जब उससे उसका डीएनए सैंपल के लिए सीमेंस मांगना चाहा तो वो टूट गया। उसने पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने उस पर बलात्कार का केस और 420 धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पुलिस डायरी कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने सारी डायरी पढ़ने के बाद शिवकांत तिवारी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया दोस्तों। अब शिवकांत तिवारी जेल की सलाखों के पीछे है, जहां वो सुहाग की सेज पर गुलाबी फूलों का आनंद लेना चाहता था, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ बड़े बड़े मच्छरों का आनंद ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सत्य घटना और पुलिस सूत्र पर आधारित थी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।